जी समी साहब ने लिस्ट भी मंगवा लिया खानों की मेरे ख्याल में, यहाँ की नहीं। बात यह है कि मौजूद तो बड़े अहम हैं सारे, जो भी जिस पे भी बात हो रही है, और ये फंडिंग केस, और कल लोग आएंगे। अब ज़रा जो अंदर की जो इनकी मीटिंग है वो सदीक साजिद साहब बताएंगे हमें। ये खबर भी खैर बेशतर हिस्सा इसका सदीक साजिद साहब ने हमें दिया, क्योंकि वही हमारी वहाँ पर आँखें, नाक, कान, हर चीज़ वही थे। जनाब खाना, अब ये मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि आप यकीन करें कोई तज़हीक के लिए नहीं। जो बंदा खुद इतना अच्छा खाना खा रहा है उसको किसी गरीब आदमी की भूख का क्या अंदाज़ा होगा जिसके पास एक टाइम की रोटी नहीं है। अब देखें खाने में मटन चाँप, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं पता नहीं कितनी दफ़ा स्टंट डलवा चुके हैं। मरियम साहबा ने इतनी मेहनत करके अपना वज़न कम किया है, और मौलाना अताउर रहमान जो उनके भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनको देख के तो बंदे को डर लग जाता है और बंदा परेशान हो जाता है अपनी सेहत के हवाले से। मटन चाँपें, अच्छा अब मटन जो है ये बड़ा 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 मुज़र सेहत है। फिर आ जाएं जी प्रॉन्स, इसमें आपको पता है कितना कोलेस्ट्रॉल होता है प्रॉन्स में, लेकिन आप वो देखें वो सब खा रहे हैं वहाँ पे। ये लीडर है कौम के भाई, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें अपनी सेहत का। आपके दोस्तों साथियों की आप पे नज़रें हैं। चिकन कोरमा, हम अंदाज़ा करें, चिकन पुलाव, बारबेक्यू जिसमें वो पूरे मुर्गे भुने हुए और पता नहीं क्या कुछ, फिर मीठे में खीर, कि सबको शुगर होगी, मुझे 100% यकीन है। इतना टेंशन, इतना कौम का दर्द है, इतनी हर वक्त परेशानी में रहते हैं, कैसे शुगर नहीं होगी। ट्राइफल, और मतलब आप अंदाज़ा करें ना जी, ट्राइफल अच्छा, फिर मुख्तलिफ अकसाम का सैलड, और उसमें रशियन सैलड सबसे फेवरेट है इनका, जो वो क्रीम से लुथड़ा हुआ मीठा। मैं ये बातें मैं ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। देखिए हमारे मज़हब में, हमारे ईमान में एक महीने के लिए रोज़े क्यों कहे गए, एक अल्लाह की हिकमत थी, लेकिन जो उलमा ने हमें बताया कि उसकी एक वजह यह नज़र आती है रैशनल, कि ताकि आपको गरीब की भूख का अंदाज़ा हो। कम अज़ कम यहाँ पर इतने लीडर इकट्ठे होते, सिम्बॉलिकली ये कहते कि आज सिर्फ दाल रोटी लाओ, हम आवाम की बात कर रहे हैं, उनके मसाइल की, तो ये भी एक एहतजाज का तरीका है कि दाल रोटी हम खाते हैं, बताते हैं, और यूँ वो देख गए दालें की और वो दिखाते सारे कैमरों को लगा के। लेकिन ये इतना मुरगन ग़िज़ा खाने के बाद एहतजाज तो नहीं हो सकता, अलबत्ता बंदे को नींद आ जाती है। सदीक साजिद, आपने देखा किसी को सोते हुए खाते हुए? कुछ बताएं यार। इन्होंने भी खाया है आपने, अच्छा आपको क्या खिलाया? आपने भी खाया है, आप नहीं सोए। साफ़ी तो खाते हैं साथ, सबसे पहले वो मौलाना देखे जी जो भी जब अच्छा पहले बताएं आपने इनमें से क्या क्या चीज़ आपको नहीं मिली, क्या खाया आपने? नहीं, हमारे लिए जनाब चिकन कोरमा था, चिकन पुलाव था, और नान थे। इसमें कोई ऐसी बात नान रोगनी जबरदस्त? नहीं, सादा नान जो होते हैं, सादा नान। अच्छा, वो तो फिर आपको कोई मज़ा नहीं आया। ठीक है। और देखें 4 घंटे का समी साहब उनका इजलास था, आप उनको खाने भी नहीं देते, ये तो बड़े अफसोस की बात है। समी साहब 4 घंटे खाएं, जितना मर्जी खाएं, कोई आज तक रोक सके उन्हें खाने से? समी साहब जो बात करें वो आवाम की बात तो हर एक की पसंद होती है, आप हर एक की पसंद होती है। किसी को प्रॉन्स पसंद है, किसी को मटन चाँप है, किसी को बारबेक्यू पसंद है, तो ज़ाहिर है फिर उनकी वो ख्याल तो रखा जाता है ना। एक आपको मजे की बात बताऊं, थर में बच्चे भूख से मर जाते हैं। पंजाब में भी ऐसा ही है, ये आपकी बात सही है कि बलूचिस्तान में भी ऐसा ही है। आप यकीन करें, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि अब पाकिस्तानी 2 टाइम की रोटी नहीं खाते। 47% बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ है उनकी, माओं के बचपन में उनको पैसा, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता। 47% स्टेंटेड ग्रोथ। तो कौन बंदोबस्त करेगा? दिल नहीं दुखता यार? मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई तज़हीक नहीं कर रहा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई हमारे लिए ये कोई मकाम है? ये इसीलिए खाने, ये बड़े बड़े खाने जो इनके सरकारी खाने, और उसमें ये आपने 1 पार्टी डिश क्यों की थी शादियों में, कि लोगों का दिल ना दुखे, कि लोगों के खर्चे ना हो। और आप खुद क्या कर रहे हैं? देगों में आपके खाने आते हैं वैगनों में भर भर के, और आप ये खाते हैं खाने, और फिर आप कहते हैं हम गरीब के लिए हम लड़ेंगे। ऐसा कोई भी करे, मैं कहता हूँ ये तहरीक इंसाफ वाले भी करें तो वो भी काबिल मुज़म्मत है। कोई भी करे ये काम, गरीब मर गया, पाकिस्तानी भूख से मर गए, बेरोजगारी से मर गए, ना कोई इलाज है, कोरोना वायरस की वैक्सीन तक नहीं दे रहा है, ये कोई नहीं कह रहा कि हाँ जी हर एक को लगाएंगे। और ये खाने खा रहे हैं, उनको रोकने वाले भी खा रहे हैं, और ये जो एहतजाज करने वाले ये भी खा रहे हैं। चलें, मैं बस दिल दुखा हुआ था इसलिए ये बातें की। सदीक साजिद, आप बता रहे थे क्या माहौल क्या था? बिलावल भुट्टो तो आए नहीं। जब मरियम साहबा से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो तो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। बिलावल ने भी यही बोला। तो उन्होंने कहा कि जी रिपोर्टर ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि जनाब आप भी तो नहीं है मेंबर,
तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुझे तो स्पेशल इनविटेशन पे, तो बिलावल के लिए स्पेशल इनविटेशन नहीं आ सकती थी सदीक साहब? अच्छा अभी आप फिर सुन लें, मैं अभी सुनाए ना प्लीज, सुन लीजिए। अच्छा जी, जो स्टीयरिंग कमेटी है इसका जो कन्वीनर हैं वो है एहसन इकबाल साहब, इसके मौलाना फजल रहमान भी मेंबर नहीं हैं। ओहो, ठीक है। और जब इजलास शुरू हुआ तो कन्वीनर मौजूद नहीं था, उनके बगैर शुरू हुआ। वो इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग का केस है तो कन्वीनर साहब वहाँ पे मसरूफ़ है, वो तो करीब घंटे 1.5 घंटे बाद आए। एक तो मौलाना फजल रहमान भी इसके मेंबर नहीं है। मरियम नवाज़ को दावत किसने दी? मौलाना फजल रहमान है, कन्वीनर ने नहीं दी, मौलाना फजल रहमान ने दावत दी। ठीक है, जिन्होंने कहा उनकी मैं खुद मेंबर नहीं, जो खुद भी मेंबर नहीं। अब बिलावल भुट्टो का तो उन्होंने कह दिया कि वो मेंबर नहीं है, इस वजह से उनको नहीं बुलाया गया। आप खुद खुसूसी दावत पर आई हैं और एक ऐसे शख्स की दावत पर आई हैं जो खुद मेंबर नहीं हैं। PDM के सरबराह हैं, स्टीयरिंग कमेटी के जो कन्वीनर हैं वो एहसन इकबाल हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, एक सीधी सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को भी, कि आसिफ जरदारी अपनी मर्ज़ी से PDM को खिला रहे हैं। ये जो फरवरी का शेड्यूल आया ना, ये पीपल्स पार्टी की जानब से आया है और PDM ने इसके ऊपर ठप्पा आज लगाया है। और जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आसिफ जरदारी ने शायद मौलाना को भी मना लिया है और नवाज शरीफ को भी मना लिया है। इसी वजह से जो आप बात कर रहे हैं फिर वही उम्मीद को इतना तवील किए जा रहे हैं, तो फिर वो हुकूमत को तो फिर कोई फ़र्क नहीं, उनके अपने कारकुन इनका शायद जो है वो इतना साथ ना देंगे। आज जो मरियम नवाज़ ने मीटिंग की ना जाने से पहले, एक मशावरती मीटिंग, अब आप देख रहे हो वो कह रही जी 2 लाख कारकुन लेकर आने हैं अपने पिंडी इस्लामाबाद से। 2 लाख, कितने? 2 लाख पिंडी इस्लामाबाद से 2 लाख जी। ये हनीफ अब्बासी, सरदार नसीम और बाकी जो लोग हैं कि कम अज़ कम 2 लाख कारकुन लेकर आने हैं। तो ये तो कल फिर बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। अगर इतनी तैयारी उन्होंने की है, चले 2 लाख ना सही 40-50 हज़ार तो आ ही जाएंगे। अब ये देख लीजिए कि ये एक टारगेट उनको दिया गया। दूसरी बात, आज रद्द कर दिया गया, मुख्तसर बात करता हूँ कि जो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था तरीके अदम एतमाद वाला, तो मरियम नवाज़ ने बिटवीन द लाइन ये मैसेज भी दिया और उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा देखिए जो गैर जमहूरी कुव्वतें इस हुकूमत का साथ दे रही हैं, अगर हम तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे और उन्हीं कुव्वतों ने इस हुकूमत को बचा लिया तो फिर हमारी जद्दोजहद जमहूरी तो ना हुई। फिर पहले उन कुव्वतों को अलग करना पड़ेगा, वो इससे मुदाखलत ना करें, फिर उसके बाद तरीके अदम एतमाद का सोचा जाए। मौलाना का भी यही मौक़िफ़ था, लेकिन ले दे के उन्होंने डाल दिया जी इसका फ़ैसला PDM के सरबराही इजलास में किया जाएगा जो कि मतवक्के है 4 फरवरी को। उसकी तजवीज़ भी मौलाना फजल रहमान ने जो है वो ख़ुद दी है। अब जो सिक्योरिटी थ्रेट थे, एक लेटर पढ़कर मौलाना फजल रहमान ने सुनाया, वो ख़बर भी हमने ही सबसे पहले ब्रेक की थी। और उसके बाद ये फिर फैसला हुआ कि मरियम नवाज़ अब नवाज शरीफ पार्क से लीड नहीं करेंगी, कश्मीर चौक पे सब इकट्ठे होंगे। मौलाना फजल रहमान मोटरवे चौक से लीड नहीं करेंगे, दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत, रैलियों की क़यादत करते हुए कश्मीर चौक में सब इकट्ठे होंगे। कंटेनर तैयार होगा और फिर वहाँ से ये इलेक्शन कमीशन की जानब जाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि ये तो फिर जो अभी आप बता रहे हैं बात कि 2 लाख बंदे और ये इधर जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रिपेयर है, क्योंकि अगर 2 बंदे कह रहे हैं वो उसमें से अगर 25% भी आ जाएं तो वो तो नैब की बिल्डिंग को भी उखाड़ देंगे और वो तो सारा एक अजीब समा हो जाएगा यहाँ पे। तो सर जी बात देखिए, पहली बात तो अमीन साहब देखें, बात ये है नहीं, अगर मरियम साहिबा की 2 लाख की तैयारी है, मरियम साहिबा की किस बात पे एतबार किया जा सकता है? यानी उन्होंने ये कहा मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो झूठ बोलने की चैंपियन है। इसी तरीके से ये भी एक दीवाने की बढ़ है। इससे ज़्यादा इसकी कोई कल पता चल जाएगा ना कि कितने लोग आते हैं। समीर साहब बात ये अलीना आप तो समझती हैं क्या? जी मैं जो ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक ज़रूर बात करूंगी। वो सदीक साजिद ने एक बात की, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना को भी मना लिया, उनको मना लिया, और अगर मरियम को नवाज शरीफ को वो ही चले नवाज शरीफ साहब को मना लिया। अगर ये बात की जाए तो हम सब जानते हैं इस बारे में कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।